सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। एम्स पीजी में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या 2023 के लिए, राइट। आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं एम्स पीजी का सारा एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशंस जो भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशंस यहाँ से स्टार्ट की जाएगी, देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और तो मतलब यहाँ पर एम्स पीजी का जो एग्ज़ाम देंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, आप बच्चे एलिजिबल कैसे होंगे। यहाँ पर अप्लाई तो करनी होती है हर एक बच्चे को, तो एलिजिबल होना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट आपको पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, पैटर्न सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जनवरी सीज़न का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दी गई फ़िलहाल, तो ऑन 5 सितंबर को ही की गई अभी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। जिन बच्चों को भी यहाँ से कर सकते हैं, जिन बच्चों को भी यहाँ पर कंप्लीट करनी है डिफरेंट कोर्सेज फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, साइंस के, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइपिकल डिजीज के लिए। ठीक है, एंड एम्स पी जी इज़ नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो बच्चे यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं, जो जिन बच्चों को जो चीज़ें सूटेबल है, जो चीज़ वो एलिजिबल है उनके लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हु विश टू टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्सेज में, तो स्टूडेंट विश टू पार्टिसिपेट इन 6 कोर्सेज, मतलब 6 ईयर का जो कोर्स होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। हैव टू टेक आई सेट, जो यहाँ पर 3 साल का कोर्स, नीड टू टेक INISS है। ठीक है, इज़ नो लेस दैन अ ड्रीम फॉर मैनी मेडिकल स्टूडेंट्स करेंटली। न्यू दिल्ली इन द ईयर 1956 में यहाँ पर क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था एम्स को, वेरी फर्स्ट। ठीक है, और इसका 9 डिफरेंट ब्रांचेस हुई है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर जिन बच्चों को भी एडमिशन लेने, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन चाहते हैं पीजी में इन मेडिकल कोर्सेज में एम्स के थ्रू, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। बट वो एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंसी देखनी पड़ेगी, क्या है वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चेक करनी है, आप इस पेज पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल, काफ़ी इजी वे में आपको समझाया जाता है। आपको अगर नोटिफिकेशन चेक करनी है, आपको अगर इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जाननी है, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे करेक्शंस में क्या होती है, अगर आपको एडमिट कार्ड के बारे में तक जानी है, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पहुँचना है, तो इसके लिए सबके लिए पर्टिकुलर एक पेज बनाया गया है। बस आपको लिंक उसके सामने जस्ट उस पर क्लिक कर देनी होती है, जस्ट आप एलिजिबिलिटी ओपन कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न तो एग्जाम पैटर्न देख पाएंगे, सिलेबस चाहिए सिलेबस के लिए यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी और सिलेबस आपको दिख जाएगा। प्रिपरेशन के सारे टिप्स चाहिए तो प्रिपरेशन के टिप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। बस, तो ऐसा सारा चीज़ें होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हाईलाइट्स होती है जिसके आप बारे में पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम का नाम आपके एम्स पीजी 2023 का अभी जो चल रहा है, अभी तो जैन सीज़न का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट तो कर दी गई अभी फ़िलहाल। और एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ पर न्यू दिल्ली का यहाँ पर जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है एम्स पीजी है। और इसका 2 सीज़न होता है, जो एक जनवरी होता है और एक जुलाई का सीज़न होता है, तो 2 सीज़न होता है। और नेशनल लेवल का इसका एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं। डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है यहाँ पर, MD का, MS का, जो 6 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप DM MH हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर फेलोशिप कर रहे हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है ये, मतलब ठीक है। ये सारी चीज़ों को अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन बता भी दिया गया। मोड ऑफ सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा। ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होने के भी चांसेस हैं, या फिर ऑफलाइन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जो यहाँ पर रहता है 13 नवंबर 2022। अभी जनवरी सीज़न का है। अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो INI सेट का जो एग्ज़ाम डेट बता रहा हूँ ये, ठीक है। भी कुछ भी अगर फिक्स है तो आपको सिंपली क्या करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जिस चीज़ के भी नोटिफिकेशन चाहिए, अभी जो भी फ़िलहाल में चल रहा होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या है और कौन सी नोटिफिकेशन कौन से डेट को है, सब कुछ पता चलेगा, आपको बस चेक करना है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को रिलीज़ कर दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको जानना है, अभी एग्ज़ाम देना है ना आपको, 6 साल कंप्लीट करनी है, तो रिलीज़ ऑफ द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, बिगिनिंग ऑफ द बेसिक रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट क्या रजिस्ट्रेशन करने का, स्टेटस बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल डेट, एग्ज़ाम यूनिक कोड जनरेशन, तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर बताया गया वो इवेंट, और वो इवेंट कौन से डेट पे कंप्लीट होगी वो चीज़ें आपको देखनी होती है। तो ये काफ़ी सिंपल है। इसी तरह से अगर आप, ये किसका था, ये मंथ ऑफ जून का था, और ये SS का है, ये जैन का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ।
एज ऑफ नाउ देयर विल बी 2 डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर 2 डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म हो रहेंगे, आपको सेलेक्ट करनी होगी कौन सा मंथ वाला आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जनवरी सीजन वाला एग्ज़ाम देंगे या फिर जुलाई वाला। तो जो भी रहेगा यहाँ पर 2 डिफरेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स को मतलब सेट किया गया है। अब जो भी रिलीज़ होगी जिस मंथ में भी उस चीज़ को आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जिसका नाम भी अलग अलग रहेगा। INI सेट रहेगा और एक का रहेगा INISS सुपर स्पेशलिटीज़ वाला अलग रहेगा, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस, कंबाइन एंट्रेंस जो भी यहाँ पर टेस्ट अलग रहता है। अब यहाँ पर सभी बच्चे इंटरेस्टेड वाले जो बच्चे यहाँ पर विश करते हैं कि मैं यहाँ पर एडमिशन लूँ एग्ज़ाम दूँ, तो वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो in the matter of INISS candidate will be able to register themselves around the second week of October। जब भी जो भी डेट फिक्स किया गया उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। उसमें आप कुछ नेसेसरी डिटेल्स फिल करते हैं, लाइक आपके नेम डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड द एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द future use after the final submission of the application form। how to fill out of the application form, कैसे आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको पहले तो जो भी होता है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, फिर वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन रहेगा, वो उसको अलग अलग, एक INI सेट रहेगा, एक INISS रहेगा, सुपर स्पेशलिटीज़ वाला अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। तो वो सीज़न पे डिपेंड करता है, मतलब अगर जनवरी वाला है तो ये सेट वाला रहेगा, अगर मतलब ऐसा एक बनाया गया है, ठीक है, सेट बनाया गया। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस को पे करनी है, जो आपको ऑनलाइन मोड से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू क्लिक द ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, फिर आपको सबमिट करनी है और आपका प्रिंट आउट निकाल लेनी। फ़ीस वगैरह अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सेट किया गया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म करेक्शन बोला गया, यहाँ पर दोज कैंडिडेट हु विश टू मेक सर्टन करेक्शन आफ्टर द फाइनल सबमिटर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, वो बच्चे यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर यहाँ पर आपको ज़रूर देखना चाहिए, अगर आप INI सेट के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या नेशनलिटी होनी चाहिए बच्चे का, जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेने वाले, उनका कैंडिडेट्स का नेशनलिटी यहाँ पर बताया गया कि उनका नेशनलिटी शुड बी ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स होनी चाहिए, या फिर फॉरेन नेशनल से। दोज फॉरेन कैंडिडेट्स हु बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू टेक एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एग्ज़ाम का, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पर आप यस एलिजिबल हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर जो भी है, MBBS डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय MCI या फिर NMC के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आपने कंप्लीट किया इंटर्नशिप और ट्रेनिंग ऑफ 12 मंथ्स का बिफोर 31 जुलाई 2023, तो यस आप यहाँ पर एलिजिबल है। रिक्वायरमेंट परसेंटेज होता है यहाँ पर, जो जनरल कैटेगरी मस्ट पोजेस अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55% मार्क्स यहाँ पर आपने सिक्योर किया तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ऑर्डर टू अप्लाई यहाँ पर, तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले यहाँ पर 55% मार्क्स लाते तो भी एलिजिबल है। अपेयरिंग बच्चे मतलब जो बच्चे फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ईयर 2023 आर आल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई। ओके, तो दिस इज़ द इजी एंड ओके, काफ़ी इजी एंड एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर INISS कोर्सेज़ का यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर आपने डिग्री MD MS और DNB डिग्री कंप्लीट किया किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, तो यस बाय MCI के थ्रू आपने मतलब कंप्लीट किया है ये डिग्री, तो यस आप यहाँ पर एलिजिबल है। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। एज लिमिट तो यहाँ पर बोला गया है नॉट मोर देन 35 ईयर एजेस, ठीक है। तो 35 ईयर एज से ज़्यादा अगर एज रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उससे कम ही होना चाहिए आपका। ओके, OBC के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए छूट मिलता है। अगर इसका कितना 35, तो इन लोगों को 40 तक का चांस मिलता है। 40 से ज़्यादा रहेगा तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए 35 तक ही रहेगा। ओके, जनरल के लिए वो, और ये OBC के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल मिलता है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। मोड ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन मैनर से या फिर कंप्यूटर मोड से आपका बेस्ड है एग्ज़ाम होने का। जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं 200,
मीडियम ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं 3 घंटे के लिए होगा सिर्फ। मार्किंग स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक सही आंसर पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्क स्कीम में यहाँ पर क्या है कि 1.3 मार्क्स रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग स्कीम ऑफ 1.5 फॉर रॉन्ग आंसर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्सेज जो मोड ऑफ एग्ज़ाम करेगा, तो ये अलग अलग जो यहाँ पर मैंने बताया मोड है, उन अलग अलग मोड कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न्स को भी सेट किया गया है, तो उस चीज़ को आपको चेक करना आना चाहिए। सिलेबस की बात करूँ तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, प्री क्लिनिकल फेस होता है, टॉपिक्स होता है, यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पारा क्लिनिक फेस होता है, उसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया गया। प्रिपरेशन टिप्स की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन टिप्स इज़ प्रोवाइड टू बी बूस्ट योर एंटायर प्रिपरेशंस। तो ये क्या होता है, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं करनी है, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो एक कुछ ट्रिकी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको ट्रिकी चीज़ें यूज़ करनी है, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर करके पास हो सकते हैं। तो आपको कैसे क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पर कुछ 6, 7, 8 टिप्स हैं। उस टिप्स को एक बार ज़रूर फॉलो करें तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस है। बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आप प्रीफर करेंगे, काफ़ी अच्छा सोर्स है बुक्स आपके लिए, यहाँ से आप अच्छे नॉलेजेस यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट, बुक का नाम, ऑथर का नाम, तो सब अलग अलग यहाँ पर होता है। एडमिट कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। द हॉल टिकट आर रिलीज्ड ऑफिशियल ऑन ऑनलाइन वेबसाइट फॉर द दोज कैंडिडेट हु एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी। तो एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी रिलीज़ कर दी जाती है, वहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वहाँ पर जाएंगे एडमिट कार्ड ले करके। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। कैंडिडेट सेलेक्ट द एग्ज़ाम सेंटर वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म देयर कन्वीनियंस, दे नीड टू चूज़ सेंटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंशन। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक सेंटर चूज़ करनी पड़ेगी जो आपके आसपास या फिर कहीं पास में हो, ठीक है। ये सारे सेंटर्स है, बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसके आसपास कहीं किसी भी सेंटर्स में आप हों तो उस मतलब आपके आसपास कोई भी सेंटर होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हों, जब सेलेक्ट करने का चांस मिलता है तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट में यहाँ पर क्या करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पर रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ से जो भी सीज़न में आपको रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने का डेट दिया जाएगा उस डेट पे आपको चेक करनी होती है। फिर आप रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं, ओके। एंड कट ऑफ तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए रहता है, सेट किया रहता है कि अगर आपने ये कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50%, 60% जो भी रहेगा वो आपको बताया जाएगा। आपको पता चलेगा जब आप फील करने जाएंगे या फिर जब उसका मतलब टाइम आएगा। एवरी कोर्स पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती है, ओके। काउंसलिंग की बात करूँ तो काउंसलिंग में यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग जो कंडक्ट किया जाएगा प्रोवाइड टू एडमिशन डिफरेंट कैंपस में, किसी भी जिसके कैंपस में लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट कैंडिडेट्स के, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है, वहाँ पर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी ताकि आप एडमिशन यहाँ पर ले सकें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का प्रोसेस होता है उस चीज़ को भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपका यहाँ पे एडमिशन फ़ीस, 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ इफ़ अप्लीकेबल, तो यहाँ पर वो कर सकते हैं। देखो तो काफ़ी सिंपल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या सारी चीज़ें दी गई है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है, फिर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है और आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपको अलॉटेड कॉलेज का एक लेटर मिलता है, फिर आपको सीट अलॉट का कॉलेज का लेटर मिलता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मिलेगा। फिर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए हो गया, कंफर्म हो जाते हैं, फिर ख़त्म। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, आपको इतने कंप्लीट करनी पड़ती है, ओके। और किसी भी प्रोसेस में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट हो रही है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।